वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्सपोज्ड कर इस फैसले का स्वागत किया है और प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री का धन्यवाद किया है। जीएसटी को लेकर बड़ा फैसला, पीएम मोदी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। 12 और 28% वाले स्लैब खत्म होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फैसले का स्वागत किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, पीएम मोदी और वित्त मंत्री को धन्यवाद भी किया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, और उनका ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी मोदी सरकार के इस बड़े फैसले का स्वागत किया है और दिवाली से पहले ही महाबचत की एक बड़ी सौगात इसको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया है कि ये 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर करेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी एक्सपोस्ट में लिखा है कि छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूं। पीएम मोदी ने जीएसटी को लेकर लिए ऐतिहासिक निर्णय, 12 लाख तक की छूट के बाद अब जीएसटी में भारी कमी। सीएम विष्णुदेव साय ने धन्यवाद किया है, पीएम मोदी और वित्त मंत्री को धन्यवाद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, जीएसटी में कमी से उद्योग व्यापार को नई ऊर्जा मिलेगी। नवरात्रि के पावन पर्व से लागू होगा ये प्रावधान। हमारे सहयोगी दीपक भोपाल से और राजेश रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल आम आदमी की तो दिवाली हो गई है दीपक, क्योंकि अब जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो सस्ती होंगी और अब कम से कम लोगों के पास पैसा बचेगा। जी, बता दें कि आम आदमी की तो दीपावली से पहले दीपावली बन गई है, पर उन लोगों का क्या जो गुटखा, सिगरेट, शराब का सेवन करते हैं, अब उनके ऊपर जीएसटी बढ़ा दी गई है। अभी आप देखेंगे मेरे पीछे हम ऐसी एक दुकान पर भी मौजूद है और यहाँ पे कुछ ऐसे युवा भी मौजूद हैं। हम उनसे भी इसके बारे में जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। युवाओं में अधिकतर देखते हैं सेवन बढ़ता है गुटखा का, सिगरेट का। क्या कहेंगे, उसको महंगा कर रही है सरकार, इस निर्णय को कैसा देखते हैं आप? 22 सितंबर से उसमें एक्स्ट्रा जीएसटी लगाई जाएगी। देखिए, अगर लोग गुटखा, तंबाकू और सिगरेट का सेवन कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से ये एक अच्छा पहल है कि उन्होंने रेट बढ़ा दी है, जीएसटी बढ़ा दी है। इससे हो सकता है कि कुछ लोग पीना बंद कर दें या सेवन कम कर दें। तो मेरे हिसाब से ये सही है, ये सही किया है। सही किया है सरकार ने जी। पर घरेलू चीज़ों को जरूर कम किया है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें उसमें कमी आई है। रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे दूध हो गया या स्कूल की बात कर ले, तो वो वही मैं कह रही हूँ कि ये बहुत अच्छा पहले, बिकॉज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो नहीं चीज़ों अच्छे से अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। दूध, कुछ लोग ऐसे जिनके घर में दूध भी नहीं आ रहा है, चाय भी नहीं बन रही है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई है कि चलिए कुछ अगर किसी भी प्रोडक्ट में कुछ भी अमाउंट की अगर कमी आई है तो उससे वो अपना घर का पालन पोषण अच्छे से कर पाएंगे। घर का पालन पोषण अच्छे से कर पाएंगे, पर उसका स्वागत किया जा रहा है जिसमें जीएसटी गुटखे में बढ़ाई गई है। आपको मैं और भी इधर दुकान बता दूं, हालांकि लोग अब सवेरे से यहाँ पहुँचने भी लगे हैं तमाम सामग्री खरीदने के लिए, जो चाहे गुटखे की बात हो, सिगरेट की बात हो, तो लोग खरीद रहे हैं। और हम यहाँ लोगों से जानेंगे भी। सर, थोड़ा 2 से ये जीएसटी बढ़ाई जा रही है इसमें जो नए स्लैब में, तो क्या कहेंगे आप? गुटखे में, सिगरेट में सेवन करने वाले लोगों को लेके सही है या गलत है? तो सही चीज़ें हैं जो सोचा गया है सरकार की तरफ से, तो सब कुछ सही है। मेरे हिसाब से इसमें कोई गलती नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें जो हर जगह ज़रूरी नहीं है, ठीक है, होनी चाहिए, उन पर जीएसटी बढ़ना चाहिए। और जिन चीज़ें जैसे एजुकेशन है उस पर टोटली ज़ीरो होना चाहिए, वो ज़ीरो हुआ है। ये भी बहुत अच्छी नीति है कि ये हमारी बेसिक आवश्यकताएं हैं, एजुकेशन, स्वास्थ्य, उनके ऊपर वो चीज़ें ज़ीरो होनी चाहिए। तो आप देखिए, लोग स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का। इसलिए स्वागत किया जा रहा है क्योंकि जो आवश्यक चीज़ें हैं, एजुकेशन की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, उन पर जो है जीएसटी ज़ीरो कर दिया गया है। पर हाँ, जिसमें बढ़ाना चाहिए जो शौकीन। दीपक, यही महत्वपूर्ण बात है। राजेश, इसी बात को लेकर मैं आपके पास आऊंगी। जो आवश्यक चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो मिडिल क्लास के यूसेज में आती हैं, चाहे वो शिक्षा है, हेल्थ से जुड़ी चीजें हैं, रोटी, दूध, पनीर, ये सब सस्ता हुआ है। तो इससे सरकार की जो मंशा है वो भी साफ नजर आती है कि मिडिल क्लास को सीधे तौर पर राहत पहुंचाना। राजेश, बिल्कुल, मिडिल क्लास को सीधे तौर पर राहत पहुंचाने वाला ये कहीं ना कहीं बदलाव है। और न केवल रोजमर्रा की चीज, बल्कि जो स्वास्थ्य की चाहे बीमा हो, वो बीमा भी अब पूरी तरह से कहीं ना कहीं टैक्स फ्री हो गया है। भाई साहब, जो बीमा जो आप करते थे, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, वो अब पूरी तरह से टैक्स फ्री हो गया, कैसे देखते हैं आप इसे? मैं तो उतना नहीं देखता सर।
हाँ, अच्छा। दवाइयाँ जो है, जीवन रक्षक जो दवाइयाँ हैं, कैंसर की जो 3 दवाइयाँ हैं, वो अब पूरी तरह से उस पर टैक्स नहीं लगेगा। पहले इस पे टैक्स लगा करता था। क्या लगता है अब इससे ये दवाइयाँ अब सस्ती हो जाएगी? अच्छा, तो सस्ती हो जाएगी तो इसमें थोड़ा फायदा हो जाएगा, आदमी को राहत मिल जाएगा। अच्छा लग रहा है ये फैसला आपको सरकार का? अब सस्ता होगा तो सभी का आदमी जिंदगी जीने का उम्मीद रहता है कि सबको कि ज़्यादा दिन तक जिए। हाँ। यहाँ अभी आप हॉस्पिटल आए थे, किस चीज़ के लिए आए थे? अभी ये मैं थोड़ा पैर में खुजली हो गया था, अच्छा। इसके नाम से आया हूँ, तो इसमें मेरे को बहुत राहत मिला है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? बहुत सी जो दवाइयाँ हैं वो सस्ती हो रही है। बहुत आभारी हैं हम जो सस्ता किए हैं। आम लोगों को कम से कम राहत तो मिलेगा, है ना। और रही सवाल यहाँ जो ट्रीटमेंट हो रहा है, हम 4 महीने से फंसे हुए हैं। अच्छा। तो उसके लिए हम मीडिया से गुजारिश करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। कम से कम हमारे बहू पड़ा है, 5 महीने के बच्चे लेकर के आए थे, दूध पिला पिला कर जिया रहे हैं, है ना। सांप काटा था केवल। अभी ठीक हैं? अभी कोमो जैसा है, बातचीत कुछ नहीं करता है। 22 मई से हम लोग यहाँ मेकाहार में लाए थे राजेश, क्योंकि आप संभवतः मेडिकल स्टोर के आसपास हैं, तो आप वहां जाकर भी उन लोगों से भी बातचीत कीजिएगा, जो सेलर हैं उनसे भी एक बार बातचीत कीजिएगा, कितना फर्क पड़ेगा। शंकराचार्य में लेके आ गए। बिल्कुल, देखिए ये अस्पताल है, ये मेकाहारा अस्पताल है। चूंकि मेडिकल स्टोर अभी बाहर है, फिर भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। ये जो दवाइयाँ तो सस्ती हुई है, लेकिन नशे का जो सामान है वो पूरी तरह से महंगा हो गया। कैसे देख रहे हैं इसको? क्या चीज़ का महंगा? नशे का जो सामान है, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, ये चीजें महंगी हो गई है। अच्छा, तो इसमें आदमी को जान से खतरा है जी। तो बिल्कुल लोग ये समझ भी तो रहे हैं कि जिन चीजों से जान को खतरा है, सरकार ने उन्हीं चीजों पर टैक्स बढ़ाया भी है। जबलपुर से हमारे सहयोगी कुलदीप बबेले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, जबलपुर की जनता की राय भी हम समझना चाहेंगे कि इतनी बड़ी राहत जो केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है, रोजमर्रा की चीजों को सस्ता किया गया है, जो खराब चीजें कहेंगे, जो सामाजिक रूप पे खराब कही जाती हैं, उन पर टैक्स बढ़ाया गया है, चाहे वो पान मसाला, गुटखा हो या फिर शराब। जी बिल्कुल, जबलपुर की जो जनता है इस फैसले के बाद खुश नजर आ रही है, क्योंकि जो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं उन पर कहीं ना कहीं जीएसटी कम हुआ है, जिसके चलते लोग जो है यह उम्मीद कर रहे हैं कि महंगाई अब कम होगी। अभी हम एक डेयरी प्रोडक्ट की दुकान पर हैं और यहाँ पर कुछ लोग जो सामान खरीदने के लिए आए हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या उन्हें फायदा होने वाला है। जी क्या मानते हैं जो जीएसटी की दरों में कमी हुई है? सबसे पहले तो सरकार का बहुत बहुत है, 28%। इसमें मिडिल क्लास के व्यक्ति को फायदा होगा। सरकार का दिवाली के पहले एक बहुत बड़ा उपहार हम लोगों को मिल गया है, और मुझे लगता है कि जैसे कि कृषि संबंधित हमारा यह प्रदेश है, और इसमें सबसे पहले किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत रही। 5% की जीएसटी, मतलब जो भी जीएसटी थे वो 5% की जीएसटी कर दिया, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, उसमें भी जीएसटी कर बिल्कुल हटा दिए गए हैं। मुझे लगता है कि मिडिल क्लास के व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और सरकार का मैं स्वागत योग्य कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसे उन्होंने बोला था कि स्वतंत्रता दिवस पे की नई पीढ़ी को इन सब चीजों से मुक्त करेंगे, और वो समाज आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का। आपसे जानना चाहेंगे, नशे के जो सामान है उनके ऊपर कहीं ना कहीं जीएसटी बढ़ाया है। देखिए, नशे के खिलाफ भारत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा से रही। मादक पदार्थों का जितना हम बहिष्कार करें उतना देश की समाज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा है। और मैं ये कहूंगा, आज का ये जो जीएसटी का ये भारत सरकार का कदम है, ये निश्चित रूप से नए भारत का सूर्योदय। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के खास तौर पर दूध अब सस्ता होगा, जो हर व्यक्ति की सुबह उठते ही सबको चाय चाहिए, और चाय के लिए चाहिए दूध, तो दूध अब सस्ता होगा। ये बहुत बड़ी बात है आम आदमी के लिए भी और बाकी जनता के लिए भी। इस पर छोटा सा रिएक्शन। जी बिल्कुल, दूध सस्ता हो जाएगा, क्या मानते हैं आप? कितना जो लोग हैं, आपका व्यापार कितना बढ़ेगा, क्या मानते हैं? दूध सस्ता हो जाएगा, बिक्री बढ़ेगी। ठीक है कुलदीप, फिलहाल शुक्रिया।
और राजेश, आपका भी शुक्रिया। दीपक, आपका भी शुक्रिया लोगों की राय हम तक पहुंचाने के लिए। और कुल मिलाकर लोग काफी खुश हैं इस फैसले से और कह रहे हैं कि अभी से दिवाली से पहले ही उनकी दिवाली मन गई है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं क्या क्या महंगा हुआ है। लग्जरी आइटम्स और तंबाकू के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अब महंगे मिलेंगे। दायरा बढ़ा दिया गया है। पान मसाला और तंबाकू के जो प्रोडक्ट्स हैं 28 से सीधा 40% में इनको शिफ्ट किया गया है। एडिशनल शुगर प्रोडक्ट्स ये भी 40%, नॉन अल्कोहलिक जो बेवरेजेस हैं ये भी 40% के दायरे में रखा गया है। कार्बोनेटेड और कैफिनेटेड बेवरेजेस वो भी 40% के दायरे में है। 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली जो मोटरसाइकिलें हैं वो भी 40%। एयरक्राफ्ट, यार्ड, लग्जरी कारें सब 40% जीएसटी है इन पर। वो वाकई अद्भुत है और प्रधानमंत्री जी सभी क्षेत्रों का समान रूप से ध्यान रखते हैं। वैश्विक उथल पुथल के भरे माहौल में भी वो अपने देशवासियों का, उद्यमियों का, गरीब से गरीब आदमी का, हेल्थ सुविधाओं का, प्रत्येक का ध्यान रखते हैं। जैसा कि उनने 15 अगस्त के अपने लाल किले की प्राचीर से उद्बोधन में कहा था कि अगले समय में बहुत अच्छी सुविधा मिलने वाली है, बहुत अच्छी सौगातें मिलने वाली है। और हमने देखा 1 महीने से भी कम समय में कल जीएसटी की बैठक माननीय वित्त मंत्री जी के साथ जो हुई है, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी चीज़ों को कहा है और अगले नवरात्रि से वो लाभ मिलने वाला है 22 सितंबर से। और कितने प्रकार का लाभ है ये गरीब से गरीब आदमी के लिए। ये हमारे लिए ज़्यादा आनंद की चीज़ है कि जो मध्यम वर्गीय, गरीब और कई प्रकार की सुविधा दिन उपयोगी में जो हर कोई व्यक्ति भी लेता है उन सबको भी इसका लाभ मिलेगा। अब जैसे हमारे अपने किसानों को लाभ मिलने के लिए भारतीय रोटी, पराठा, खाकरा, ये कई प्रकार की चीज़ें हमारे यहाँ से निर्यात भी होती है। ऐसे में इनको मदद करने के लिए इनका निर्यात बढ़ा करके किसानों के जीवन की बेहतरी के लिए जो प्रयास किया है, जिसका 5% से घटा करके इसका स्लैब 0% किया है। शिक्षण सामग्री, शिक्षक खास करके नक्शे, चार्ट, ग्लोबा, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, पेस्टल, कॉपी, नोटबुक, ये हर विद्यार्थी के जीवन में अत्यंत आवश्यक होती है। ऐसे में विद्यार्थी वर्ग को भी ये शिक्षण सामग्री की 12% से 0 की तरफ ले जाना, ये हमारे नए युवाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी निर्णय है। कृषि उपकरणों के लिए जैसे मैंने कहा कि कृषि सेक्टर हमारी पहली प्राथमिकता है। ये पूरे दुनिया के माहौल में भारतीय कृषि व्यवस्था को, कृषि व्यवसाय को इन आर्थिक बड़ी ताकतों से बचाने का प्रधानमंत्री जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो उनने अपने जीएसटी के माध्यम से भी वित्त मंत्री जी को निर्देश दिए। उसका परिणाम दिख रहा है। इसको 18% से 5% करना, जैसे ट्रैक्टर के टायर, पार्ट्स, बायोपेस्टिसाइड, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर, कृषि, बागवानी, वानिकी मशीनें जैसे जो भूमि की तैयारी, बटाई, कटाई इत्यादि सभी क्षेत्रों में जो काम आते हैं, इस पे 18% के जीएसटी से घटाकर 5% करना, ये हमारी प्रतिबद्धता बताती है। हेल्थ के सेक्टर में स्वास्थ्य के लिए हर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो, इसलिए इसको भी 18% से 0% तक ले जा करके सभी प्रकार की हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसियों को इसमें 0 किया है। और साथ साथ कैंसर से लगा करके ऐसी बड़ी जितनी दवाइयाँ उसमें भी 0 तक ले जा करके जो राहत दी है, ये एक अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। आने वाले समय में न केवल देशवासियों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी सब सुविधाएं सरलता से पहुँचे, बल्कि दुनिया के लोग भी आकर के इस नए हेल्थ सेक्टर में निवेश की दृष्टि से और हमारे राज्य और देश को आगे बढ़ाने की दृष्टि से बड़ा निर्णय है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में भी जो मालूम पड़ा है, वास्तव में मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग आजकल कार केवल बड़े लोगों की नहीं हो गई है। बड़ी कारों के लिए तो कीमत लेकिन 1200 सीसी और 1200 सीसी से लगा के 4000 AM तक डीजल, हाइब्रिड डीजल और दूसरे प्रकार की पेट्रोल इत्यादि कारों के लिए 28 से जो 18% का जीएसटी स्लैब लाए, ये वास्तव में बड़ी बात है। फिर ये 3 पहिया वाहन, मोटरसाइकिल, ढुलाई, ऐसे सभी चीज़ों पर एक तरह से एक कॉमन जीएसटी तक ले जाने का प्रयास किया। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, खास करके मॉनिटर, प्रोजेक्टर, डिश वॉशिंग मशीन, ऐसे कई चीज़ें आज के ज़माने में ये कई सामान्य चीज़ों की तरह लेने लगे हैं। टैक्स से असर आने के कारण से जूते सस्ते होंगे, कपड़े, एसी सस्ते होंगे, लाइफ स्टाइल और ख़ास कर हेल्थ इंश्योरेंस की सभी पॉलिसियाँ सस्ती होगी, सीमेंट की लागत कम होगी, जीवन रक्षक दवाइयों और कैंसर की दवाइयाँ तो टैक्स फ्री कर दिया। ये एक तरह से
जीएसटी की बैठक हमारे सभी वर्गों के लिए गुलदस्ते की तरह है, जिससे सभी क्षेत्रों को कवर किया गया है। और वो क्षेत्र जिसमें बड़ी आबादी कवर करती है, मैं मान के चलता हूँ कि इस पूरे लाभ को हमारे देश के 90% से ज़्यादा आबादी, लगभग 125 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। ये प्रधानमंत्री का ही कलेजा हो सकता है कि वो अपने देश की आर्थिक ताकत को भी बढ़ाए रखने की स्पीड बनाए रख रहे हैं। तो इसी कारण से भारत आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था में आया है और तीसरी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे माहौल में वो अपने लिए दिल खोल करके सभी वर्गों की ताकत बढ़ाने के लिए भर पल्ले उनकी जितनी ताकत हो सकती है टैक्स की छूट देकर भी सभी चीज़ों को प्रोत्साहित कर, जैसे एमएसएमई सेक्टर, हमारा लघु कुटीर उद्योग और सभी इंडस्ट्रियों को लाभ मिलेगा। एक तरह से सब वर्गों का ध्यान रखते हुए जो लिए गए निर्णय वाकई ये ऐतिहासिक है। मेरी अपनी ओर से वित्त मंत्री जी को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। हमारी सरकार त्वरित गति से इन सब क्षेत्रों में और काम करेगी ताकि जनता को लाभ